नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये भर्ती कई दिनों से मुझे पूछ रहे हैं क्योंकि ये जब से न्यूज़पेपर में आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। या तो इस भर्ती के बारे में आपको पता होगा या फिर इस भर्ती के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है अभी सड़कों पे उतरे हुए हैं राजीव गांधी युवा मित्र। अब राजीव गांधी युवा मित्र जो है, उनका काम क्या था? उनका काम था जो सरकार की योजनाएं हैं और उन योजनाओं को जो है वो हर घर तक पहुंचाना है। बस यही उनका काम था, लेकिन उनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन उसी तर्ज पे सरकार एक नई वैकेंसी आप लोगों के लेके आई है। हालांकि ये संविदा पे भर्ती रहेगी। भर्ती किस पे रहेगी बताओ? भर्ती रहेगी आपके संविदा पे। किस पे? संविदा पे। संविदा पे भर्ती है। ठीक है। भर्ती में जो है एक भर्ती नहीं करके इसको एक फेलोशिप प्रोग्राम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फेलोशिप प्रोग्राम। और इसको कहा गया है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल अभी तक तो न्यूज नहीं आई है, लेकिन ये पेपर की कटिंग है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये वो पेपर है जिस पे सब विश्वास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है, अभी ये प्रस्ताव है एक तरह से, है ना? तो अभी तक ये आया ही नहीं है। बाकी ये कह सकते हैं कि ये आ सकती है। ठीक है। आपको पता है कांग्रेस सरकार थी पिछली वाली, और उस सरकार ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया था। वो भी एक की कोई संविदा पे कोई भर्ती नहीं थी, वो भी एक इंटर्नशिप थी, है ना? हालांकि लोग उसके लिए जो है बहुत सारे क्या नाम है, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि अगर किसी योजना को एक इंटर्नशिप के स्तर पर लागू किया गया है, तो आपको पता है आपने बीएड में या फिर कहीं भी कई प्रकार की इंटर्नशिप की होगी। और इंटर्नशिप पर जो है, पहले बीएड में जब बीएड इंटर्नशिप करते थे तो हमको पैसे भी मिलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार ने जो है वो बीएड वाली जो इंटर्नशिप है उसमें कोई पैसे वाली रखी नहीं है ना। फिर उसके बाद हम बात करें, जैसे कि कांग्रेस की जो सरकार है वो राजीव गांधी युवा मित्र की जो इंटर्नशिप लेके आई थी। हालांकि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम था, उसको और बढ़ाया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि उसको कोई परमानेंट कर दिया जाता है। जो लोग उतरे हुए हैं उनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं उनके साथ हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, 1-2 साल के लिए अगर कोई लाया जाता है, फिर हम उसको सरकार को जबरदस्ती हम लोग करते हैं कि नहीं इसको तो रखो ही सही। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और सामने वाली सरकार जो विपक्ष में अभी है, वो भी लगातार इस पे कमेंट कर रही है। तो उसको छोड़िए, हम लोग जो है अपने इस पे बात कर रहे हैं, है ना? बदलाव की तैयारी है, और सरकार एक नई जो है लेके आ रही है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेगी पूरे पेपर में। अब यही योजना है, आपको बता दूं मैं, यही योजना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत चेंजिंग क्या किया गया है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना पहले इसका नाम था। इसमें जो स्टाइपेड जो मिलता था आपको, 15,000 रुपये इसमें मिलते थे, और 2,500 रुपये आपको कोई अन्य कार्य के मिलते थे जो भी योजना के अनुसार है ना? या आप 21 साल के हो और 40 साल के बीच में हो, 21 से 40 साल के बीच में अगर आप हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। फिर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी, वो 12th पास थी। तो ये कुछ मुख्य बातें थी आपके किसके बारे में, राजीव गांधी युवा मित्रों के बारे में। तो आपके अगर आप 12वीं पास हो और 21 साल से 40 साल के बीच में हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मतलब हालांकि सरकार की योजना सही थी कि जो आखिरी कोने में जो व्यक्ति बैठा है उस तक योजना को कौन पहुंचाए, तो ये इन्होंने तैयार किए राजीव गांधी युवा मित्र। हालांकि अभी इसके चक्कर में जो है इसको बंद करना पड़ा। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये हो सकता है कि ये केवल और केवल इंटर्नशिप प्रोग्राम था। तो इसमें जो है जितना सरकार ने चलाना चलाया उतना चला लिया, बहुत बहुत बढ़िया है। अब इसमें कुछ नवाचार करने चाहिए, ऐसा कुछ सोच के सरकार ने नया फैसला लिया है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम का। हालांकि अगर ये प्रोग्राम आएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजीव गांधी युवा मित्रों को भी थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। थोड़ा बहुत उनको आरक्षण दे दीजिए, और उससे थोड़ा सा, लेकिन इससे क्या है, नई भर्तियां तो होगी नहीं फिर, ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ जो है इस मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में, यहाँ स्टाइपेड जो है वो 18,000 है, यानी आपकी सैलरी बढ़ गई है ना? आप में काबिलियत है, आपकी सैलरी बढ़ गई है।
5,000 रुपये, ढाई नहीं इस बार 5,000, यानी टोटल मिला के कितने, 18 और 5, 18,000 प्लस 5,000 आपके कितने हो गए, 23,000 हो गए। तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 23,000 हो जाएगी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो आयु सीमा कम कर दी गई है, यानी युवाओं को मौका देने की इसमें प्राथमिकता रहेगी। जो 21 साल इसकी उम्र कर दी गई है, अधिकतम 35 साल से ज्यादा के युवा इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे। एक मुख्य योग्यता जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इसमें, योग्यता चाहिए, योग्यता होनी ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार का, हालांकि पेपर वेपर का अभी तक बताया नहीं कि पेपर होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, है ना। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी, और सही में वास्तव में ये काम करेगी योजना अगर इस प्रकार से काम होगा तो। क्योंकि बहुत सारे जैसे हम लोग अगर राजीव गांधी युवा मित्रों को देखें तो वो काम करते थे, लेकिन धरातल पर इतना काम दिखा नहीं उनका, है ना। जितना कोई ज्यादा काम दिखा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बस टाइम पास, उनको 18,000 रुपये महीने के मिल जाए, बस बढ़िया है ना। तो ये काम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे योग्यता जो है वो प्रथम श्रेणी मांगी है। हालांकि अब कई लोग मुझे कटाक्ष करेंगे, कमेंट में गलत भी लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है हर हर जो एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें योग्यता की, तो आपको पता है कि जब योग्यता की हम लोग बात करते हैं तो योग्यता एक अच्छी योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो दूसरी बात, हालांकि या तो पेपर करवा लो, क्या करवा लो, पेपर करवा लो, ताकि एक एक नॉर्मल भर्ती टाइप हो जाए और युवाओं को भी संतुष्टि मिल जाए, ठीक है। अब देखो कई कई प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, और उनकी बात भी सही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो होते हैं उनके परसेंटेज अच्छे बनते हैं, है ना। और पिछले कुछ दिनों में तो परसेंटेज बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं, जब से कोरोना लगा है, क्योंकि उसके बाद तो जो है वो पेपर जांचने वालों का जो स्तर ही क्या पता क्या हो गया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी परसेंटेज बनते हैं 75 80 के लगभग। तो जो बच्चे पहले हैं, हालांकि इसमें 60% से अधिक वालों को ले लिया जाएगा, लेकिन जो कई बच्चे हैं उनके 80 80 परसेंटेज बने हुए हैं। हो सकता है उन्होंने मेहनत भी की हो, लेकिन हो सकता है उनको अवसर का जो है लाभ भी मिला हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है हम लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम इसमें हम लोग एक पेपर करवाएं, या फिर कोई इंटरव्यू इंटरव्यू तो वही भाई भतीजावाद हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ पेपर टाइप में कुछ करवाया जाए छोटा मोटा। तो उससे क्या है, थोड़ा सा युवाओं को संतुष्टि मिलेगी, हाँ ठीक है भाई हमने ट्राई किया और अच्छा किया, बस ये होना चाहिए। अब देखो भाई भतीजावाद से लगना हो तो फिर वही समस्या वाली बात है ना। अगर आप पढ़ रहे हो, आप लोग अगर किसी की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करिए, आप लोग जारी रखिए। लेकिन अगर आप लोग बेटे ही हो, बेले बेटे हो, मेरी जैसे आपकी बहुत सारे भाई बेले बेटे रहते हैं, उनके जैसे हो, तो इसमें आप लोग निश्चित तौर पे फार्म भर सकते हो। अभी तक मुख्यमंत्री स्तर पर मुहर लगती है तो ये प्रस्ताव मूर्त रूप लेगा, अगर मतलब मुख्यमंत्री इस पे जो है सील लगा देते हैं, इसको पास कर देते हैं तो हो जाएगा। अब इसमें जो है, एक तो आपसे क्या लिखवाएंगे, थीसिस लिखवाएंगे। थीसिस आपने सुना होगा, मतलब किसी भी योजनाओं को पढ़ना पड़ेगा पूरा, योजना कितने स्तर पर काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है काम क्या होगा, अधिकतम 2 साल तक के लिए जोड़ेंगे इसमें। फिर शुरुआती 1 साल के बाद जरूरत के आधार पर 6 6 महीने बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने और फिर 6 महीने और। तो यहाँ साफ साफ एक बात कह दी गई है, और यही बात राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए भी कही गई थी। उसमें भी कुछ दिनों के लिए ही इनको लगाया गया था, लेकिन अब ये लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब मेरे समझ में नहीं आता कि भारत में अधिकतर ऐसे काम क्यों होते हैं। कोई आजीवन जॉब थोड़ी मिल जाएगी इसमें, आप लोगों ने, आपके भाई भतीजावाद से आप लोग ज्वाइन हो गए, आप में क्या योग्यता थी, 12th पास की योग्यता थी, लेकिन आपको सरकार ने 18,000 रुपये 20,000 रुपये दी। अरे कहीं बेरोजगार जो है वो काम करने के लिए तैयार है, जो ग्रेजुएट भी है वो भी 18,000 20,000। आपको पता है किसी प्राइवेट कंपनी में भी गारंटी नहीं होती है लगाए रखने की, आपने देखा होगा। तो क्यों आप लोग इस पे आंदोलन कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है ना। बात करें यहाँ पे जो है, नगरीय निकाय पंचायत जिला मुख्यालय स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। सरकारी योजनाओं की स्टडी करनी होगी और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार करना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीजेपी का प्रसार प्रसार करोगे, है ना। आप लोग इसका, उनकी जो योजनाएं हैं अच्छी योजनाएं, उनका प्रचार प्रसार करो, ताकि सभी जो योग्य उम्मीदवारों को जो है इसका लाभ मिल सके, ये होता है। फिर उसके बाद में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। भाई जैसे मान लो एक योजना आती है आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या फिर मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी योजना आती है ना। तो उस योजना के लाभार्थियों से मिलना होगा, उन
उस योजना के जो योग्य उम्मीदवार है उनसे मिलना होगा, उनको बोलना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरा जाएगा, किस प्रकार से जो है वो इसमें आगे की कार्रवाई होगी। किसी प्रकार से उनको कोई समस्या आ रही है तो उसको जो है जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी को पता नहीं है तो बताया जाएगा भाई इससे भी कोई योजना है, इसका आप इस प्रकार से लाभ उठा सकते हो। फिर बात करें हम लोग लाभार्थी जो है, इनमें जिसको जिसको लाभ मिल गया है उनसे क्या किया जाएगा, संवाद किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संवाद। संवाद करना पड़ेगा, जाके बात करना पड़ेगा भाई योजना आपको कैसी लग रही है वास्तव में धरातल पे। भाई जैसे 5,000 आपको मिलने हैं तो 5,000 पूरे मिल रहे हैं ना, कोई बिचौलिया तो इसको खा नहीं रहा है, किसी प्रकार का कोई आपको रिश्वत तो नहीं देनी पड़ रही है ना। तो ये सब कुछ फिर इसके ऊपर जो है हमको एक पेज या फिर थीसिस लिखना होगा और फिर सबमिट करनी होगी। ये अपना काम रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल साधारण है, सब कुछ आराम से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर आपको करनी हो तो जाके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री राम।